डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फर्स्ट लेक्चर पर जो आप सभी लोगों ने अफेक्शनेट कमेंट्स दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सेकंड लेक्चर की मैं शुरुआत कर रहा हूं एलम से। तो एलम्स आर डबल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट्स का मतलब हुआ कि इन कंपाउंड्स में बेसिकली दो सिंपल सॉल्ट्स होते हैं। तो जैसे एलम का जो जनरल फार्मूला हम लोग बनाते हैं वो ये है ना, यूनी पॉजिटिव मेटल सल्फेट एंड ट्राई पॉजिटिव मेटल सल्फेट 24 वाटर। यानी यहां पर दो सिंपल सॉल्ट लिए गए, एक सॉल्ट है यूनी पॉजिटिव मेटल सल्फेट और एक है ट्राई पॉजिटिव मेटल सल्फेट। इन दोनों को फिक्स स्टोइकियोमेट्री 1:1 में मिलाया गया और ये बन गया। तो ये जो फार्मूला है बेसिकली, ये फार्मूला जो है सिंपल सॉल्ट के रेस्पेक्ट में है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर जो M लिखा है मैंने, यूनी पॉजिटिव केटायंस है। जनरली इसमें क्या होता है, एल्कली मेटल केटायंस होते हैं, लेकिन याद रखिए लिथियम प्लस नहीं होगा। अभी मैं रीज़न बताऊंगा कि लिथियम प्लस क्यों नहीं होगा, ठीक है ना। ये देखिए मैंने लिख दिया एक्सेप्ट लिथियम प्लस। ओके, फिर ये जो M डैश है बेसिकली, M डैश यहाँ पर क्या है, इट इज ट्राई पॉजिटिव मेटल केटायन, मेनली एल्यूमिनियम आयन, क्रोमियम आयन, फेरिक आयन, कोबाल्ट, टाइटेनियम 3+, इस टाइप के यहाँ पे ट्राई पॉजिटिव केटायंस हो सकते हैं। अच्छा, ये जो डबल सॉल्ट्स हैं या जिनको मैं एलम इस वक्त मैं कह रहा हूं, ये बेसिकली एक लैटिस कंपाउंड्स हैं। लैटिस कंपाउंड का मतलब जानते क्या हुआ कि इसमें 3 टाइप के आयंस हैं, यूनी पॉजिटिव केटायन, ट्राई पॉजिटिव केटायन और सल्फेट। ये तीनों आयंस एक 3 डायमेंशनल स्पेस में पैक्ड होंगे। और जब पैक्ड होंगे तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस लैटिस कंपाउंड का आप फार्मूला आप बनाइए, तो आप कैसे बनाओगे? आप ये सोचोगे, देखिए जब भी किसी लैटिस कंपाउंड का हम फार्मूला बनाते हैं तो सिंपलेस्ट फार्मूला देखते हैं। जैसे आपको एग्जांपल बताऊं, मान लीजिए मैं आपसे कहूं स्टूडेंट्स, ये है सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ये मैं सिलिका का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये मैं सिलिका का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये सिलिका का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए ये 3 डायमेंशनल स्पेस में एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर है। और अगर मैं इसका फॉर्मूला अगर बनाना चाहता हूं तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट वो इसका फॉर्मूला होगा। तो सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट यहां पर क्या हुई, एक तो सिलिकॉन बार बार रिपीट हो रहा है, उसके अलावा ये ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन का जो कंट्रीब्यूशन है स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे, इस ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन इस सिलिकॉन के लिए हाफ। तो एक सिलिकॉन के लिए हाउ मेनी हाफ ऑक्सीजन आर देयर, 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। यानी एक सिलिकॉन हो गया एंड प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन हाफ कितने हो गए, 4, यानी प्लस क्या आ गया, 2 ऑक्सीजन बना, यानी इसीलिए फॉर्मूला क्या बन गया स्टूडेंट्स, SiO2। इसी तरीके से इन एलम्स में स्टूडेंट जानते हो क्या होगा, एक यूनी पॉजिटिव केटायन, ट्राई पॉजिटिव केटायन और सल्फेट्स ये पैक्ड होंगे। और मैं अगर आपसे कहूं कि इस लैटिस कंपाउंड का फॉर्मूला बताओ, तो आप कैसे सोचोगे? हम ये सोचेंगे कि एक यूनी पॉजिटिव केटायन है, ठीक है ना, M, यूनी पॉजिटिव केटायन M हो गया, एक ट्राई पॉजिटिव केटायन M डैश हो गया, और इस पर वैलेंसी +1 है, इस पर यहाँ पे बेटा +3 है, बोलो है ना। और साथ ही साथ यहाँ एनायन क्या है, सल्फेट है। तो हाउ मेनी सल्फेट्स आर रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली यहाँ पे 2 सल्फेट्स आर स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड, ठीक है ना, 2 सल्फेट्स आर रिक्वायर्ड। और आपको मैंने पहले वीडियो लेक्चर में बताया था
कि यूनी पॉजिटिव और ट्राई पॉजिटिव दोनों हाइड्रेटेड स्टेट में होंगे और हर केटायन के लिए वाटर 6 होंगे, यानी हर केटायन के कांटेक्ट में 6 वाटर होंगे। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट वाटर का कितना आ गया, 12 वाटर आ गया। सो दिस इज द व्हाट एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द एलम, ठीक है ना। और फिर ये फॉर्मूला क्या है, ये एक्चुअली फॉर्मूला है उन सिंपल सॉल्ट का जिनसे ये एलम बना है, ठीक है ना। और मैं इसलिए ऐसा बताना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स कि जेईई मेंस में एक क्वेश्चन आया था, उसमें कहा गया था कि फाइंड आउट द न्यूमेरिकल वैल्यू of the ratio of number of water molecules present in Mohr salt to water molecules present in alum, ठीक है ना। तो मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला हो गया फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट .6 वाटर। तो 6 water molecules are there in Mohr salt while in alums। अब सवाल उठता है कि मैं इस क्वेश्चन को 24 वाटर से करूं या 12 वाटर से करूं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें 12 वाटर से करना है, क्योंकि उन्होंने बात किया था, एलम की बात की थी, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला है बेसिकली उन सिंपल सॉल्ट के रेस्पेक्ट में है जिनसे वो मिलकर बना है, ठीक है ना। तो उस एलम के लैटिस का फॉर्मूला बेसिकली ये होगा। इसलिए आप देखेंगे जब आप एनसीईआरटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो एलम का फॉर्मूला उन्होंने ऐसा बनाया हुआ है। और जेईई का आंसर भी आया था इसके रेस्पेक्ट में 6 डिवाइडेड बाई 12, है ना, 6 डिवाइडेड बाई 12 के रेस्पेक्ट में ही आंसर आया था स्टूडेंट्स। ओके, तो ये बात हो गई स्टूडेंट फार्मूले की। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स की, यहाँ पर लिथियम प्लस क्यों नहीं बनाता है और अगर हम केटायन बदलेंगे तो उनका नाम कैसे लिया जाएगा, उन पे बात करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, देखिए स्टूडेंट, जैसे मान लिया पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट at 24 वाटर, ठीक है ना। नेक्स्ट पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट 24 वाटर, पोटेशियम सल्फेट Fe2SO4 होल थ्राइस 24 वाटर, Na2SO4 डॉट क्रोमियम सल्फेट 24 वाटर। ओके स्टूडेंट, मान लिया इन सभी का हमें नाम लेना है, तो देखिए इसका नाम आएगा यहाँ पे पोटाश एलम, पोटाश एलम, या सिंपल इसको हम एलम भी कहेंगे, ठीक है ना, एलम। हिंदी में एलम का मतलब होता है स्टूडेंट फिटकरी, फिटकरी होता है, तो ये एलम हम कह सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर क्या हुआ स्टूडेंट, यहां पे ट्राइपॉजिटिव में क्रोमियम आ गया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम लिखेंगे, या सिंपली हम क्रोम एलम भी कह सकते हैं या पोटेशियम क्रोम एलम भी कह सकते हैं, पोटाश क्रोम एलम और क्रोम एलम।
ओके। अच्छा, जब क्रोम एलम बोला गया तो अंडरस्टूड है स्टूडेंट कि यहां पर यूनी पॉजिटिव पोटेशियम ही है, ठीक है ना, पोटेशियम ही है। तो अब यहां पे जैसे हम बात करेंगे फेरिक एलम, इसको शॉर्ट में अगर हम लिखें तो क्या लिखा जाएगा, फेरिक एलम। इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स सोडियम क्रोम एलम, ठीक है ना, सोडियम क्रोम एलम। ओके। जब यूनी पॉजिटिव केटायन पोटेशियम के अलावा दूसरा आएगा तो याद रखिए स्टूडेंट्स, उस यूनी पॉजिटिव केटायन का नाम हमें लिखना पड़ेगा। साथ ही साथ जब ट्राई पॉजिटिव केटायन एल्यूमिनियम से डिफरेंट आएगा तो हमें लिखना पड़ेगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्रोम, या सिंपली आप देखिए यहाँ पे क्रोम एलम, यहाँ एलम है सिर्फ, है ना। यहाँ पे फेरिक एलम यानी ट्राई पॉजिटिव में यहाँ पे फेरिक आयन है। यहाँ देखिए यूनी पॉजिटिव केटायन अलग हो गया, सोडियम आ गया और ट्राई पॉजिटिव की जगह क्रोम आ गया, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि यहाँ पे लिथियम आयन क्यों नहीं बनाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि लिथियम जो है बनाता क्यों नहीं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अगर मैं लिथियम की बात करूं, देखिए लिथियम प्लस इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s and 2p, ठीक है ना। और वहीं पर अगर हम पोटेशियम की स्टूडेंट बात करूं तो K प्लस 1s2 2s2 2p6। आपको याद होगा पोटेशियम आता है स्टूडेंट किससे, फोर्थ पीरियड में। तो यानी K प्लस का मतलब यहां पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, ओके 3s2 3p6। हालांकि इसके जगह हीलियम नियान आर्गन हम लिख सकते हैं। देखिए ना, हम इसको और शॉर्ट कर देता हूं। देखिए ये हीलियम हो गया, ये नियॉन हो गया यहां तक। अब ये हीलियम नियान आर्गन, तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आर्गन सिर्फ लिख देते हैं, है ना, ठीक, आर्गन हम लिख दिया। फिर देन स्टूडेंट्स 4s इसका खाली है, 4p खाली स्टूडेंट्स, साथ ही साथ इसका 3d भी खाली है, ठीक है ना, 3d भी खाली। याद करिए पहले 4s भरते हैं, फिर हम लोग 3d भरते हैं, फिर 4p में भरते हैं, ठीक है ना। तो यानी 3d पूरा खाली है, 4s खाली है एंड 4p खाली है। अब इसको थोड़ा सा हम सीक्वेंस वाइज लिख देता हूँ, ठीक है ना। इसको सीक्वेंस वाइज हम लिखते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो गया स्टूडेंट, इसका 3d पूरा खाली है, 1 2 3 4, ये हो गया 3d खाली है, फिर 4s खाली हो गया और यहाँ पे 4p खाली, 1 2 3 4। सॉरी इट इज़ P, ऑब्वियसली यहाँ पे हमें ओके ये स्टूडेंट 4p हो गया, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स जिन मेटल केटायन में d ऑर्बिटल होता है वैकेंट, उनमें क्या होगा, उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाती, 6 हो जाती। यानी दे कैन अकोमोडेट 6 वाटर मॉलिक्यूल इन देयर प्राइमरी हाइड्रेशन स्फीयर। लेकिन लिथियम में यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, लिथियम में यहां पे 4 वाटर मॉलिक्यूल से ज़्यादा नहीं आ सकते। एक वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल अपना लोन पे यहाँ दे सकता, तीसरा और चौथा, ठीक है ना। तो यानी जब लिथियम आयन हाइड्रेटेड होगा तो लिथियम आयन के प्राइमरी हाइड्रेशन स्फीयर में 4 वाटर आएंगे। वहीं पर अगर K प्लस है स्टूडेंट्स, K प्लस है, इसके प्राइमरी हाइड्रेशन स्फीयर में 6 वाटर आएंगे। ओके, अब आप देखें ना, लिथियम के कंपैरिजन में पोटेशियम का साइज बड़ा है, तो ऑब्वियसली यहां पर
इस हाइड्रेटेड लिथियम आयन का साइज इस टेट्रा एक्वाटेड लिथियम आयन का साइज छोटा होगा देन हेक्सा हाइड्रेटेड K+ का साइज, ठीक है ना। अब जैसे मान लिया हमने आपको बोला था कि अलम्स में 3 टाइप के आयन्स हैं, यूनिपॉजिटिव, ट्राइपॉजिटिव एंड सल्फेट। तो सल्फेट आयन का साइज बड़ा है, इसकी पैकिंग होगी, मान लीजिए सल्फेट आयन की स्टूडेंट पैकिंग हुई, ये सल्फेट आयन, ये सल्फेट आयन, ये सल्फेट आयन की पैकिंग हुई, ठीक है ना। सल्फेट, सल्फेट, अनसल्फेट। तो ये जो स्टूडेंट वाइड बन जा रहे हैं ना, ये वाइड बन गए हैं, ये वाइड। अब इन वाइड में हमें क्या रखना है, इन वाइड में हमें हाइड्रेटेड यूनिपॉजिटिव और हाइड्रेटेड ट्राइपॉजिटिव आयन आने हैं। तो चूंकि हाइड्रेटेड लिथियम का साइज छोटा होगा तो ये इसमें अकोमोडेट नहीं हो पाते हैं, यानी अकोमोडेट तो हो जाएंगे लेकिन वहां क्या होगा, उस वॉइड से एस्केप कर जाएंगे बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रेटेड टेट्राहाइड्रेटेड लिथियम आयन के कारण क्या होगा, ये एस्केप कर जाएगा वॉइड से, इसलिए ये नहीं बनाता है। Na+ आ जाएगा, हाइड्रेटेड Na+ आ जाएगा, हाइड्रेटेड K+ आ जाएगा एंड सो ऑन। इसलिए अक्सर कहा जाता है द साइज ऑफ हाइड्रेटेड लिथियम आयन इज टू स्मॉल टू बी हेल्ड इन द वॉइड ऑफ अलम लैटिस, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया कि लिथियम क्यों नहीं बनाता है। अब इसके आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की एलम्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, उन पे बात करते हैं स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, ओके। सबसे पहले स्टूडेंट्स इनका जो एक्वस सॉल्यूशन है स्टूडेंट एसिडिक होता है, कैसा होता है, एसिडिक होता है, ओके। इसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। जैसे हमने ले लिया यहां पर पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट .24 वाटर, ठीक है ना। तो पोटेशियम सल्फेट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका एक्वस सॉल्यूशन न्यूट्रल हम कहेंगे, वाइल एल्यूमिनियम सल्फेट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 एंड वेरी वीक बेस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है। इसी तरीके से अगर यहां क्रोमियम ले लें तो क्या होगा, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट होगा, अगेन क्रोमियम हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक, तो इसका कैरेक्टर कैसा होगा, एसिडिक होगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम मान लिया फेरिक हाइड्रोक्साइड ले लें, फेरिक हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, उसका सॉल्ट बनेगा क्या, फेरिक सल्फेट, और फेरिक सल्फेट से अलम बनेगा फेरिक अलम। तो फेरिक अलम में क्या होगा स्टूडेंट, सल्फ्यूरिक एसिड इज क्वाइट स्ट्रॉन्गर एज कंपेरिजन टू व्हाट, लेस बेसिक नेचर ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो इसलिए कहा जाता है कि इनका एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है, एसिडिक होता है, ओके। तो एक बात ये होगी, aqueous solution is acidic, एक तो पहली बात। सेकंड थिंग स्टूडेंट ये है कि जब हम इनको हीट करते हैं देन इज स्वेल, हीट करते हैं तो स्वेल करते हैं। स्वेल क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे हमने कहा स्टूडेंट्स, ये जो वाइड है, मान लीजिए इस वाइड में स्टूडेंट्स यहाँ पर है, सपोज करिए K+.6 वाटर है, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे Al3+.6 वाटर इस वाइड में। सो वाइल हीटिंग सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, वो कंपोनेंट पार्ट निकलेगा जो सबसे लूजली बाउंड होगा। तो लूजली बाउंड यहाँ पर क्या होंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल। तो जैसे ही निकलेंगे वाइल एस्केपिंग वो क्या होंगे, स्वेल कर जाएंगे, क्योंकि वाइड का साइज क्या होगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, स्वेल कर जाते हैं, और स्वेल करने के बाद दे कन्वर्ट इनटू अमार्फस फॉर्म, यानी एक पाउडर फॉर्म में स्टूडेंट बदल जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जैसे मैं आपको एक हीटिंग दिखा देता हूँ, मान लिया पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट .Al2SO4 होल थ्राइस 24 वाटर
और इसको हम हीट करते हैं। ओके, तो यहां से स्टूडेंट्स 24 वाटर निकल गए। वाटर निकलने के बाद पोटेशियम सल्फेट मिलेगा, ये स्टूडेंट डिकम्पोज नहीं होता है, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट विल डिकम्पोज इनटू Al2O3 सॉलिड एंड प्लस सल्फर ट्रॉक्साइड गैस विल बी रिलीज्ड। ठीक है ना, तो ये अमॉर्फस फॉर्म में आपको मिलेगा यहां पे, अमॉर्फस फॉर्म। ठीक है ना, अमॉर्फस। इनका हीटिंग हो गया। नेक्स्ट थिंग, दे आर ऑल्सो यूज एज अ कोगुलेंट। कोगुलेंट आपने देखा होगा, जैसे मान लिया कभी अपने शरीर में कहीं कट लग जाता है और घर में फिटकरी लगती हो तो हम लोग क्या करते हैं, फिटकरी लगा देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्लड एक कोलाइडल सोल्यूशन है। ठीक है ना, और इसमें क्या है, जो आयंस हैं वो आयंस क्या करते हैं, उन कोलाइडल सोल्यूशन को क्या करते हैं, कोगुलेट कर देते हैं। अभी अगर आपने कोलाइडल सोल्यूशन पढ़ा होगा तो ये बात मेरी आपको समझ में आ रही होगी। अगर मान लिया नहीं समझ में आ रही तो आप इसको ऐसे समझिए कि इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूँ कि एलम्स आर ऑल्सो यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि कभी कभी जो पानी आता है वो थोड़ा मडी होता है, मड पार्टिकल्स होते हैं। तो जैसे मान लिया मैं एक बनाता हूँ डायग्राम, ऐसे ये आ गया, ये मड पार्टिकल्स स्टूडेंट्स है ना, मड पार्टिकल्स हैं। तो एक्चुअली मड पार्टिकल पर नेगेटिवली चार्ज होता है। मड पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज और इसको हम बोलते हैं डिस्पर्स फेज। और जो वाटर में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जैसे स्टूडेंट हम लोग क्या करें, जैसे मान यहाँ पे नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, जैसे यहाँ पे एलम्स डालेंगे, एलम्स के डालने पर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा, केटायंस हम ऐड कर रहे हैं। तो वो केटायन क्या करेंगे, इस मड पार्टिकल के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे और ये मड पार्टिकल बिल्कुल क्या हो, एक दूसरे के क्लोज आके सेटल डाउन हो जाएंगे। अभी क्यों नहीं सेटल हो रहे, बिकॉज ईच एंड एवरी मड पार्टिकल रिपेल वन अनदर, जिसके कारण क्या होगा, डिस्पर्स रहते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से इसको क्या कहते हैं हम लोग, कोगुलेटिंग प्रॉपर्टी रहती है। हालांकि आज की डेट में अलम्स का यूज़ हम लोग अवॉइड करते हैं फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि एल्यूमिनियम, इस तरीके से एल्यूमिनियम आयंस ड्रिंकिंग वाटर में जाते हैं जिनसे अल्जाइमर डिजीज़ होने के चांस हो जाते हैं, एंड दैट इज़ वाई एलम को आजकल अवॉइड किया जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट। इसके अलावा हम लोग एलम का एक और यूज़ करते हैं स्टूडेंट, मॉडर्न के तरीके से। मॉडर्न का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, जैसे आपने देखा होगा कॉटन के जो क्लॉथ्स हैं, ठीक है ना, उन पर हम छपाई करते हैं। ठीक है ना, उन पर मान लिया कोई फ्लोरल डिज़ाइन हमें बनानी है तो कुछ पर्टिकुलर डाइज होती हैं, वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं होती। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, एलम का जो सोल्यूशन है वो उसमें लगाते हैं। बेसिकली उसमें मान लिया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लग जाता है और फिर हम उसमें क्या करते हैं, जो यानी डाई का लगा हुआ जो कहना चाहिए स्टैम्प है उसमें हम लगाते हैं ऐसे, और वहाँ पर क्या होगा, छपाई हो जाती है। तो ऐसे यूज़ एज ए मॉडर्न आल्सो। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स एलम्स के बारे में, आपको मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी। अब एलम के बाद हम आगे आपको बताते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कौन से एलिमेंट्स बनाते हैं, उस पर बात करते हैं और कंडीशंस क्या होनी चाहिए। ओके, conditions for formation of complex
कंपाउंड्स। ओके, देखिए स्टूडेंट, ये अपनी पीरियोडिक टेबल है ना, ये हुआ एस ब्लॉक, ठीक, ये पी ब्लॉक हो गया, राइट, और ये डी ब्लॉक हो गया, और नीचे यहाँ पर एफ ब्लॉक है, ठीक है ना। ये होगा स्टूडेंट्स एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बनना, इट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक मेटल कैटायंस एज वेल एज एफ ब्लॉक मेटल कैटायंस, ठीक है ना। हालांकि एफ ब्लॉक अपने जे के सिलेबस में तो है, लेकिन इनके कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हमारी स्टडी नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है। मेनली हम लोग डी के बारे में पढ़ते हैं। एस ब्लॉक में सभी मेटल्स हैं, लेकिन इनके मेटल, इनके जो एस ब्लॉक के जो मेटल्स हैं उनकी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी बेसिकली क्या होती, कम होती। सबसे ज़्यादा इसमें किसकी होगी, एसपीडी में डी की ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी ब्लॉक मेटल कैटायंस, ठीक। अब इसको समझाता हूं कि डी ब्लॉक मेटल कैटायन ही क्यों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बाकी एस और पी में बनाने की टेंडेंसी कम क्यों होती है, उस पर बात करते हैं। ओके स्टूडेंट, मान लिया, सपोज करिए हमने कैल्शियम आयन ले लिया स्टूडेंट्स, ये कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम 2+, कैल्शियम स्टूडेंट आता है 4th पीरियड में, और 2+ का मतलब इसके 3 सेल कंप्लीट है, तो यानी 3 सेल का हमने, 3rd सेल का हमने क्या लिख दिया, नोबल गैस, यानी फर्स्ट का हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ गया, आर्गन आ गया, हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। अब देखिए यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, इसके बाद इसका 4s है यहाँ पे, ठीक है ना, इसका 3d खाली होगा, ठीक है, 3d खाली है, ओके, 3d खाली है, इसका 4s खाली है और 4p खाली है। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, मैं इसका आर्गन की जगह में नियॉन लिख देता हूँ, ठीक है ना, तो थोड़ा और अच्छा बेटर फील आएगा आपको। मैंने नियॉन लिख दिया, नियॉन लिखने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने लिख दिया 3s2 3p6, ठीक है। और एक जिंक का केस स्टूडेंट लेता हूँ, मैं जिंक का केस लेता हूँ, जिंक 2+, इसको भी कंपैरिजन करने के लिए स्टूडेंट हमने लिया यहाँ पे नियॉन, और 3s2 3p6 3d10, ओके। इसका 4s यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, वैकेंट है। अच्छा, अब मान लीजिए इस कैल्शियम आयन के कांटेक्ट में स्टूडेंट्स, ये मान लिया कैल्शियम आयन का ये पेरिफेरल सेल है, ये इसका पेरिफेरल सेल है, और इसके कांटेक्ट में अमोनिया मॉलिक्यूल्स मान लिया आते हैं, अमोनिया मॉलिक्यूल्स। अमोनिया बेसिकली क्या है, एक लुईस बेस है, अमोनिया लुईस बेस है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये हो गया लुईस बेस, और ये हो गया स्टूडेंट लुईस एसिड। अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20, यानी 20 प्रोटॉन है, और इसका कितना है स्टूडेंट, 30 है। तो कैल्शियम का जो नेट जेड इफेक्टिव है, यानी नेट न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसका, यहाँ पर इसका जो नेट न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम लोग जेड इफेक्टिव कहते हैं, और जिंक के पेरिफेरल सेल पर जो नेट न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, जो जेड इफेक्टिव है, दोनों के बारे में जरा कंपैरिजन हम लोग करते हैं। अगर हम कंपैरिजन करते हैं स्टूडेंट, तो देखिए जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ पर भी है, लेकिन एक्स्ट्रा यहाँ क्या है, ये 3d10 है। और सभी लोग जानते हैं ना कि डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की जो शील्डिंग है वो पुअर होती है, तो जिंक में 10 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है एज कंपेरिजन टू कैल्शियम, और
तो जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन स्टूडेंट्स हैं, जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन यहाँ पर है, उन प्रोटॉन का असर इन 3D से आसानी से क्या होगा, Z-F2 आसानी से यहाँ पर क्या होगा, पास हो जाएगा। वाई? क्योंकि इनकी शील्डिंग क्या है, पुअर। तो अमोनिया विल एक्सपीरियंस मोर अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ जिंक 2+ एज कंपेरिजन टू व्हाट कैल्शियम 2। ठीक है ना। सो ऑब्वियसली एक्चुअली क्या है ना स्टूडेंट्स, जितने डी ब्लॉक मेटल्स होंगे, डी ब्लॉक मेटल केटायंस के पेरिफेरल सेल पर ये डी ऑर्बिटल क्या होंगे, एक्सपोज होंगे, विल बी डायरेक्टली एक्सपोज टू लिगेंड्स, डायरेक्टली एक्सपोज टू व्हाट, लुईस बेसिस, जिससे क्या होगा, इनकी शील्डिंग पुअर है और ये अमोनिया मॉलिक्यूल को आसानी से क्या होगा, पुल कर लेंगे स्टूडेंट्स, ये पुल कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा स्लो होगा, इसलिए इनकी कॉम्प्लेक्स बनाने की एबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट, बेटर होती है। तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या हुआ स्टूडेंट्स, मेटल केटायन के पेरिफेरल सेल पर हायर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 होना चाहिए क्या, वैकेंट ऑर्बिटल मस्ट बी प्रेजेंट। अब देखिए जिंक में भी वैकेंट ऑर्बिटल है, कौन सा, 4s खाली है, 4p खाली है, 4d खाली है। कैल्शियम में यहाँ पर देखिए 3ds का खाली है, 4s खाली है, 4ps के खाली है, ओके, लेकिन Z-F2 यहाँ पे ज़्यादा है। और तीसरा जो रिक्वायरमेंट है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए है, वो स्पीसीज होना चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज विच कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दिस मेटल केटायन। ठीक है ना, ओके। तो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एलम्स के बारे में बताया और दूसरी बात बताई कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने की कंडीशंस क्या क्या हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर स्टूडेंट्स, थैंक यू।